नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अवदान एजुकेशन में। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। चलिए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2011। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2009। तो उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना 2009 में प्रारंभ हुई। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2009। तो उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो वो स्टार्ट हुई 2009 में। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी धौलीगंगा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी विरही गंगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी भागीरथी। ठीक है, तो याद रखिएगा कोटेश्वर बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बन रहा है। अब चलिए थोड़ा सा अब हम चर्चा कर ले कोटेश्वर बांध पर। कोटेश्वर हाइड्रो पावर परियोजना 400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जो टिहरी जल विद्युत परियोजना का ही अभिन्न अंग है। मतलब ये टिहरी जल विद्युत परियोजना का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत 400 मेगावाट 400 मेगावाट बिजली का इसके अंतर्गत उत्पादन किया जा रहा है। कोटेश्वर परियोजना में जो बांध बना हुआ है उसकी जो ऊंचाई है वो है 97.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1817, ऑप्शन डी 1818। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1815। 1815 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनके साथ एक संधि भी की थी अंग्रेजों ने, सुगौली संधि। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपसे सुगौली संधि के विषय में पूछ ले, क्योंकि लास्ट ईयर यह एक विवादात्मक प्रश्न बन गया था, विवादात्मक स्थिति पैदा हो गई थी जब नेपाल ने अपने मानचित्र में, अपने देश के मानचित्र में हमारे देश से काला पानी का जो इलाका है, काली नदी को अपने मैप में दिखा दिया था। तो एक बार सुगौली संधि पर भी पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या सुगौली संधि इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसमें अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में किस प्रकार की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगानी तप्तकुंड स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी चमोली जिले में। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरकाशी जिले में। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे में लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, तो उसी स्थिति के अंतर्गत गंगानी तप्तकुंड में भी बहुत बड़े मलबे का एक हिस्सा, जो पहाड़ टूटा है उसके मलबे का हिस्सा गंगानी तप्तकुंड में की ओर अग्रसर है, मतलब उसकी ओर बढ़ रहा है, तो जिससे इसके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग क्या है? ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी दरे, ऑप्शन डी कस्बे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दरे।
ठीक है, हमने एक उत्तराखंड की एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम उत्तराखंड के भौगोलिक विवरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहीं पर हम जब दरों का टर्न आएगा तो विस्तार से वहाँ पर हम थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग इन सभी दरों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग दरें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऑप्शन सी कोशानी मेला, ऑप्शन डी धारचूला मेला। माफ़ कीजिएगा, पहले ऑप्शन बोलना भूल गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बागेश्वर मेला। ये हर साल 14 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे? ऑप्शन ए BL जोशी, ऑप्शन बी डॉक्टर अजीज कुरैशी, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, मतलब के पॉल। अब हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के राज्यपाल कैसे कैसे रहे, किस उनका क्या क्रम रहा। जो फर्स्ट हमारे राज्यपाल रहे वो रहे सुरजीत सिंह बनराला, दूसरे नंबर पर रहे सुदर्शन अग्रवाल जी, तीसरे नंबर पर रहे बनवारी लाल जोशी BL जोशी, चौथे नंबर पे रही मार्गरेट अल्वा, फिर रहे अजीज कुरैशी 5वें नंबर पे, छठे नंबर पर रहे कृष्णकांत पॉल और 7वें नंबर पे यानी वर्तमान में हमारी जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। इनमें से जो सुदर्शन अग्रवाल जी हैं ये सबसे अधिक समय तक यह उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। ठीक है, और सबसे कम समय तक कौन रहा? तो सबसे कम समय तक रहा बनवारी लाल जोशी। तो सबसे कम समय तक रहे बनवारी लाल जोशी और सबसे अधिक समय तक रहे सुदर्शन अग्रवाल जी। और पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड की हुई मार्गरेट अल्वा जी जो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है पिंडारी ग्लेशियर से, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रे से, ऑप्शन सी ट्रेल दर्रे से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम जानेंगे लिपुलेख दर्रे के बारे में। तो लिपुलेख दर्रे की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 5200 मीटर है। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच सीमा पर स्थित एक दर्रा है। कुमाऊं क्षेत्र को यह कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। तकलाकोट पुरंग शहर से ये इसको जोड़ता है। ठीक है, तो ये लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा जो हमारा है ये है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ को विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 6 भागों में, ऑप्शन सी 3 भागों में, ऑप्शन डी 4 भागों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 3 भागों में, मतलब बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया। आप सबको पता होगा बद्रीनाथ मंदिर चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, इसके मंदिर की जो 3 संरचनाएं हैं जिनमें इसे बांटा गया है वो है गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। तो 3 संरचनाएं कौन कौन सी हुई? गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।